Want stories with all of the news and nothing but the news? Launching on the 26th of January. It's my take on the world. दोस्तों, वियोन छोड़े जाने के महीनों बाद फाइनली ये पता चल गया है कि पलकी शर्मा का शो कैसा होगा। आपको बता दें कि जैसे ही पलकी शर्मा ने वियोन छोड़ा, खबरें आई थी कि वो मुकेश अंबानी के न्यूज़ ग्रुप न्यूज़ 18 से जुड़ जाएंगी। लेकिन ये सुनकर थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि न्यूज़ 18 के जितने भी चैनल थे वो पलकी शर्मा की रिपोर्टिंग को सूट नहीं करते हैं। जहां न्यूज़ 18 के चैनल्स पर सारे दिन न्यूज़ के नाम पर हो हल्ला दिखाया जाता है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी मर्यादा है। वहीं दूसरी ओर पलकी शर्मा सेंसिबल तरीके से न्यूज पेश करती हैं, और जब पता चला कि न्यूज़ 18 के ही किसी न्यूज चैनल पर वो आएंगी तो सोचकर ही हार्ट अटैक आ रहा था। लेकिन अब साफ हो चुका है कि वो न्यूज़ 18 के ग्रुप से तो जुड़ चुकी है, लेकिन उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म पर जगह बनाई गई है, जहां पर एकदम सेंसिबल तरीके से न्यूज लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उनके न्यूज चैनल का नाम है फर्स्ट पोस्ट, जो फिलहाल सेंसिबली नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज कवर करता है। पलकी शर्मा 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे से अपना शो इस न्यूज चैनल पर रन करेंगी। उनके इस शो के कई प्रोमोज भी लॉन्च हो चुके हैं। A man on a scooter went into a pothole and died. A man on a scooter went into a pothole and died. Man, excuse me. How do you feel? Huh? How do you feel? Mismanaged vaccination drive, broken healthcare systems, citizens taking matters into their own hands. India's failure in managing the COVID-19 crisis is staggering. Want stories but without the West spin on it? It's my take on the world. दोस्तों, आप पलकी शर्मा की निजी जिंदगी के बारे में तो जरूर जानना चाहेंगे, तो आइए जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग बातें, जिन्हें जानकर आप पलकी शर्मा के और बड़े फैन बन जाएंगे। Hello and welcome to Gravitas Plus. I'm Palki Sharma Upadhyay and this is your... दोस्तों, कहा जाता है कि वुमेन्स से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आज हम ये गुस्ताखी कर रहे हैं। हम आपसे पलकी मैम की एज गैस करने के लिए कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कितने साल की होगी मैम? ये सवाल इसलिए क्योंकि पलकी मैम की जर्नलिज्म के फैन होने के साथ साथ वो कई लोगों की क्रश भी हैं। चलो हम बता देते हैं, पलकी मैम अभी 40 साल की है, 40 इयर्स। उनका जन्म 29 मई 1982 को राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ। राजस्थान से उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई। उनकी स्कूलिंग शिमला के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से हुई, लेकिन अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए वो फिर से अपने होम स्टेट राजस्थान आ गई और उन्होंने जयपुर के ICG इंस्टीट्यूट से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का कोर्स किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में सर्टिफिकेशन भी ले रखा है। पलकी मैम की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनकी एक बहन है। पलकी जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पेरेंट्स की लव मैरिज थी और वो अपनी मम्मी से उनकी लव स्टोरी के बारे में सुनना काफ़ी पसंद करती हैं। पलकी जी आगे बताती हैं कि अगर लाइफ में उन्हें कोई लव स्टोरी बेस्ड नॉवेल लिखने का मौका मिला तो वो अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी के बारे में जरूर लिखना चाहेंगी। अक्सर वियोन के ऑडियंस के बीच पलकी मैम के ड्रेसिंग सेंस को लेकर काफ़ी चर्चा होती है। हम आपको बता दें कि पलकी मैम रेवा नाम से एक ब्रांड स्टोर की ओनर और फाउंडर हैं। ये रेवा ब्रांड साड़ी और सूट्स में डील करता है और शायद मैम अपने ही ब्रांड के कपड़े पहन कर आती हैं। पलकी मैम ने साल 2008 में अपने एक साथी जर्नलिस्ट संकेत उपाध्याय से शादी की। संकेत NDTV के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो अयोध्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनके फादर मधुकर उपाध्याय भी एक जाने माने जर्नलिस्ट थे जो BBC रेडियो में काम किया करते थे। पलकी मैम के पेरेंट्स के प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं है, लेकिन उनके फादर एक वेल नोन क्रिकेटर थे और उनकी मदर दिल्ली में एक ब्यूटिशियन का काम किया करती थी। पलकी मैम ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में दूरदर्शन से की। फिर उन्होंने 2004 में हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर को एज ए स्टाफ राइटर ज्वाइन किया। उन्हें इस अखबार की कॉपी एडिटिंग का काम दिया गया। उन्होंने 1 साल बाद ही इस न्यूज़ राइटर की जॉब को छोड़ दिया और 2005 में CNN 80 नेटवर्क ज्वाइन कर लिया और यहाँ उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि इससे पहले उन्हें कहीं भी न्यूज़ प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला था। वो सिर्फ बैकग्राउंड में ही काम कर रही थी, लेकिन CNN 18 में उन्हें एक एंकर और न्यूज़ एडिटर का काम मिला और इसी अपॉर्चुनिटी के चलते उन्होंने ऑलमोस्ट 1 डेकेड 11 साल तक
इसी नेटवर्क के साथ काम किया। दोस्तों, अगर बेबाक जर्नलिज्म एक आर्ट है तो पलकी मैम शेक्सपियर हैं। यही रीज़न है कि इन्हें इंडिया के साथ साथ यूएसए, अफ्रीका सहित कई बाहर की कंट्रीज में भी बहुत सुना जाता है। और चाइना वाले भी वीपीएन लगा के चुपके इन्हें जरूर सुनते होंगे, क्योंकि चाइना में वियॉन बैन है। जब इंडिया ने चाइना के 59 ऐप्स को इंडिया में ब्लॉक किया था तो उसके रेस्पॉन्स में चाइना ने वियॉन को अपनी कंट्री में बैन कर दिया। लेकिन इंडिया के ऐप्स बैन को तो चाइना ने सिर्फ बहाना बनाया। वियॉन को चाइना में बैन करने की असली वजह ये नहीं थी। दरअसल चाइना में वुहान वायरस को लेकर और चाइना के अंदर चल रही पॉलिटिकल हलचल और चाइना की अपनी नेबरिंग कंट्रीज को लेकर स्ट्रेटजी के बारे में पलकी मैम के वीडियोस इतने ऑन पॉइंट थे कि चाइना के लोगों के बीच भी पलकी जी के वीडियो काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे। चाइना अपनी मीडिया के थ्रू अपने देश में चल रही घटनाओं को काफ़ी हद तक छुपा लेता है, लेकिन वियॉन की चाइना के बारे में की गई रिपोर्टिंग चाइनीज लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रही थी। इसलिए चाइना में वियॉन पे कम्प्लीटली बैन लगा दिया गया। दोस्तों, पलकी मैम जब नेटवर्क 18 में एज ए न्यूज़ रीडर का काम कर रही थी तब उन्हें साल 2007 में इंडिया के बेस्ट न्यूज़ रीडर का अवार्ड मिला था। और फिर साल 2020 में वियॉन के ग्रेविटास शो के लिए उन्हें बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज़ रीडर का अवार्ड मिला। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पलकी और संकेत उपाध्याय के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर पलकी जी बताती हैं कि उनके हस्बैंड और उनके इन लॉज उन्हें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि उनके फादर इन लॉ खुद एक जर्नलिस्ट थे, इसलिए अगर कभी लेट नाइट तक न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम होता है तो वो इसकी ज़रूरत को अच्छी तरह समझ पाते हैं। दोस्तों, पलकी मैम ने 5 सितंबर 2022 को वियॉन छोड़ने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया था। फ्यूचर की बात करें तो इनके नेटवर्क 18 के साथ जुड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि नेटवर्क 18 के साथ पलकी मैम ने पहले पूरे 11 सालों तक काम किया है। तो इस पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से इस बात के सच होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी इस बात का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। कहा जा रहा है कि नेटवर्क 18 एक नया शो डिजाइन कर रहा है जो काफ़ी हद तक वियॉन के ग्रेविटास जैसा होगा। पलकी मैम अभी ऑन स्क्रीन आकर रिपोर्टिंग नहीं कर रही हैं, लेकिन वो अपने ट्विटर से करंट इवेंट के बारे में अपनी राय अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती रहती हैं। सो गाइज, दिस वॉज हाउ पलकी शर्मा उपाध्याय चेंज द एरा ऑफ इंडियन रिपोर्टिंग ऑन इंटरनेशनल न्यूज़। क्योंकि वर्ल्ड मीडिया में जहां भारत के किसी चैनल का नामो निशान तक नहीं हुआ करता था, वहां पलकी मैम ने वियॉन के थ्रू एक नया माइलस्टोन एस्टेब्लिश किया है। और हम सभी फिर से पलकी मैम की रिपोर्टिंग का वेट कर रहे हैं, जिसमें वो इतना मॉडेस्टी के साथ बड़ी बड़ी बात बोल जाती थी। दोस्तों, अगर आपको पलकी मैम के नए शो का नाम रखने को कहा जाए तो आपके अकॉर्डिंग उनके नए शो का क्या नाम होना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।